सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम होए जाए तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम होए जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंदप मेरा सखा सखाय दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर खत परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज उन्हां दी सिफतो सलाह विच हजूर दी बाणी विचों आपां विचार कर सकीए। आप जितने सतगुरु दी चरण शरण विच सुभाएमान हो जां देश विदेश विच बैठे हुए चैनल मीडिया राही आप जी सरवण कर रहे हो, कृपा करके आसीस बख्शो। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी आप विच वर्त के हिरदे दी भै भावनी बख्शो, सिदक भरोसे और हिरदे दी गरीबी बख्श के आप विचार करा लवो। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल संध्या वेले इसे ही दीवान स्थान विखे
कवि दरबार आयोजित किए गए और दास ने उन्हां कवि सज्जना तो पहला कुछ कु समा गुरमत विचारां दी आप जी नाल सांझ पाई सी और कल संध्या दे दीवान विच आप जी दे सन्मुख दास ने यह बेनती की सी कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी महाराज उन्होंने अपनी 42 साल दी इस आरबला दे अंदर जो कुछ इस मानवता दी झोली विच पा दिता, सच एवे कि उसनू 42 जन्म लैके भी कोई मुकम्मल बयान नहीं कर सकता। उस विच रात में एक बेनती की सी, उसे विचार नू मैं अगे अर्ज करांगा। भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी की सिफत करने विच कमाल कर दी। जदों भी हजूर दा आगमन पुरब हुंदा है, कोई कीर्तनिया कोई बुलारा कोई विचारवान जिहड़ा व्याख्या करे जां वख्यान करे शब्द विचार करे, वो भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी की रचना विचों सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सिफत तो सलाह जरूर करता है। और खास करके भाई साहब का लिखिया होया जो गंजनामा है, हुणे बच्चियां भी उस विचों प्रमाण दे रही सन। उस विच मैं सिर्फ 2 तुकां रात कहियां सन। कादरे खरकार गुरु गोबिंद सिंह बेकसां रा यार गुरु गोबिंद सिंह। थोड़े जे एदे अर्थ फिर अज मैं दोहरावांगा। खादरे खरकार जिन्हों असी कादर कहने, जिन्हों समर्थ कहा जाता है। खादरे खरकार, खरकार का अर्थ करांगे खर कम, जो भी वरतारा बार विखी वरत रहे है। भाई नंदलाल साहब कहते ने संसार दे लोगो कि मेरा गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चा पातशाह इतना समर्थ है, वो कादर है, कार करने वाला है। जो कुछ जो करना चाहे वो आप कर सकता है। कादरे खरकार गुरु गोबिंद सिंह, फिर ये अर्थ कर देना हर काम दे करते गुरु गोबिंद सिंह सब कुछ करन दे समर्थ ने। अगली सतरे बेकसां, याद रखियो इथे विश्राम में बेकसां रा यार, रा वखरा है फारसी दे शब्द ने। एक शब्द है बेकस, बेकस एक वचन है। ਇਹਦਾ अर्थ है जिसका कोई सहारा नहीं, गरीब है, निताना है, आजिज है। इत्थे शब्द है बेकसां। ये जिहड़ा शब्द है ये बहुवचन बन गया है। ਇਹਦਾ मतलब हो गया बेसहारियां दा, गरीबां दा, निताणियां दा, जिन्हां दा संसार विच कोई भी नहीं। सच एवे कि बेआसरियां दा, गरीबां दा, निताणियां दा, लतड़िया होया दा, मजलूमा दा, दीना दा जे यार है ते ओदा नाम गुरु गोबिंद सिंह है। सिर्फ इस बेनती कादरे खरकार गुरु गोबिंद सिंह कदी वक्त मिलिया सतगुरु बाला प्रीतम मेहर करे इस पूरे गंजनामे दी लड़ीवार व्याख्या हो सके, क्योंकि जो कुछ भाई साहब ने शब्द वर दिते ने, मैं कल भी अर्ज करांगा, ये शब्दां दी कीमत ही कोई नहीं। हुण फिर मैं दोहरान लगा, कादरे खरकार गुरु गोबिंद सिंह, हर काम दे समर्थ ने करन जोगे गुरु गोबिंद सिंह जी। बेकसारा यार, जिन्हां दा कोई यार नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई सज्जन नहीं, कोई साथी नहीं। सच एवे कि गुरु गोबिंद सिंह गरीबां दी बांह पकड़न वाला है। सीधे जे शब्द वरती इतिहास विचों भी ते गुरबाणी विचों भी।
उंज आप सारे सूझवान गुरमुख बैठे हो कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी जदों आपां पढ़ने आ ते असी एक शब्द कहने आ परमात्मा गरीब निवाज है। कदी असी शब्द ये नहीं पढ़ते परमात्मा अमीर निवाज है। इको शब्द क्या जाता गरीब निवाज है। इसका मतलब यह भी है कि जदों इंसान अपने धुर अंदरों गरीबी भी चला जाता है, परमात्मा सचमुच ओदी नवाजिश करदा है। इनू सीधी जी गल कहा कि उच्चा टिब्बा ओदे ते कदी भी पानी नहीं रुकदा। जदों टोया बन जाए, नीवा हो जाए, ते नीवियां थावां ते पानी अपने आप रुक जाता है। हंकार करके जिहड़े अंदरों उच्चे ने, चेते रखियो, कदी नहीं निवाजे जाते। जिहड़े बंदे गरीबी निमरता भी चले जाते ने, परमात्मा उन्हां नूं निवाजदा है। वो गरीब निवाज है। जिवें अज भी मेरा ख्याल सतगुरां दा हुक्मनामा सी दरबार साहब, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, शायद अज सतगुरां दा हुक्म सी। हुण ये भी तां बेकसारा यार दे अर्थ ने। भगत रविदास साहब जी दा बचन है राग धनासरी कि परमात्मा मेरे तो वध दीन गरीब इस दुनिया ते कोई नहीं, ते तेरे तो वध इस संसार दे विच दयालु कोई नहीं। आपां आवांगे गुरु गोबिंद सिंह जी तक। हजूर ने फरमाया, कहन लगे हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। हुण आप की परीक्षा लोगे, की परतावा करोगे मेरे ता। मैं मन गया वां कि मेरे तो वध इस संसार विच गरीब कोई नहीं, ते तेरे तो वध इस संसार दे विच दयालु कोई नहीं, क्योंकि तू दीन दयाल है। ये भी बेकसारा यार अर्थ बन गए। अगली बेनती एक होर, इस गल नूं गुरु नानक साहब तो शुरू करिए। बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। आप सब नूं पता है जिस धरती ते आपां रह रहे हैं, सदियां तक इस धरती दे उत्ते सचमुच जिन्हां नूं नीवी जात दे शूदर कहा जांदा सी, वो जुल्म दे शिकार हुंदे रहे हैं। ते अज भी इस धरती दे कई खिते ऐसे ने जिथे नीवी जात वालियां नूं सच्ची मुच्ची जलील किया जाता है, मजबूर किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। वो पुकारदे ने। पार ब्रह्म परमेश्वर दा सुभाग है। सच एवे गुरु नानक साहब ने सब तो पहला गल ये कही कि जिस बंदे दी कोई बांह नहीं पकड़दा, ओदी बांह धन गुरु नानक साहब पकड़दा है। बेकसारा यार किवें है। ये बेनती है। असी गुरुदेव दा एक बचन पढ़ने भी, गुरु दा धड़ा कोई नहीं हुंदा, गुरु सब दा सांझ है। पर जिथे किसे नूं जलील कीता जाए, ओनू दबाया जाए, गुरु नानक कहंदा मैं ओदे नाल खलोता वां, जिथे ओ बैठेगा मैं ओदे कोल ही बैठांगा। ये शब्द है नीचा अंदर नीच जात, बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। इस करके मैं थोड़ा जा पिछोकड़ भी जाना चाहना। हजूर ने फरमाया, नीचा अंदर नीच जात, नीची अत नीच, नानक तिन कै संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस। नानक तिन कै संग साथ बेकसारा यार। जिस बंदे दा कोई भी यार नहीं, ओदा यार गुरु नानक साहब है। जो तां ओही है ना, नीचा अंदर नीच जात, नीची अत नीच, नानक तिन कै संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस। जिथे नीच संभालियन, महाराज कहते तिथे नदर तेरी बख्शीस, ओथे तेरी बख्शिश वरदी है। मेरे सतगुरु परमात्मा, जिन्हां लोकां नूं नीच किया जाता है। मैं सिर्फ अज इको तुक लैनी है, बेकसारा यार। ते मेरी इच्छा है भी गुरु नानक साहब तो शुरू करके बड़ा संखेप जिहा मैं समय विच रहना, क्योंकि कीर्तन दरबार होना है। ते इस गल नूं कदी भुलियो ना। मैं हर वारी कहना हुंदा इत्थे कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे शस्त्र दी गल करो, गुरु गोबिंद सिंह जी दी बाणी दी गल करो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी आजादी दी गल करो, पर एक कदी ना भुलियो कि गुरु गोबिंद सिंह दे अंदर जोत रूप नानक आप वरतदा है ते उन्हां दी जोत है। इस करके जदों 350 साला सी जी, इस स्टेज ते मैं क्या सी, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं राष्ट्र दा निर्माता मत बोलो, सुनियो, देश भगत मत बोलो। ये सारे ओदे च गुण अपने आप ने।
जदों आप राष्ट्र का निर्माता बोलोगे, राष्ट्र दियां खद्दां ने गुरु नानक दी जोत करोड़ां ब्रह्मंडां दी मालक है, उन्हां नूं हद च नहीं बन्निया जा सकदा। ਅਸੀਂ फिर बेनती है, गुरु गोबिंद सिंह जी तो इत्थों तक कहंदे आ कि बंग के बंगाली फिरंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है, वो तो सारियां दीवारां नूं तोड़दे पए। फिर बेनती सुनियो, मैं उस शब्द ते आवांगा कि गुरु नानक साहब दा असीं नाम लैने आ। उंज वैसे गोबिंद दा लफ्जी अर्थ भी ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ सहारा ਦਿੰਦਾ है। उंज गोबिंद लफ्ज श्री कृष्ण जी ਲਈ भी ਵਰਤੀਂਦਾ ਰਿਹਾ है। ये दो शब्द ने, गोबिंद, गो दा अर्थ धरती, बिंद दा अर्थ सहारा। सच ए वे किस डोल दी धरती नूं जिहड़ा सहारा दिंदा उहनूं गोबिंद कहा जांदा है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दा आगमन होया। थोड़ा जिहा सिर बेनती करांगा। भाई साहब भाई नंद लाल जी दा जिहड़ा गंजनामा है, मैं रात भी एक बेनती कीती, सिखो जे गुरु नूं प्यार करना ना धुर प्राणा तो भाई नंद लाल नूं जरूर पढ़ियो, ने गुरु नूं किन्नी कु मुहब्बत कीती है। हाले गुरु गोबिंद सिंह जी तो तकरीबन 33 साल वड्डे ने भाई साहब भाई नंद लाल जी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जिन्नी आरबला दे इन्नी उम्र दे भाई नंद लाल साहब दे बच्चे ने। इन्ना वड्डा विद्वान बजुर्ग ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दियां सिफतां दे गीत गाई जांदा। उन्हां दा जिहड़ा गंजनामा है उस विच उन्होंने नानक शब्द के जिहड़े अर्थ दिते, मैं बड़े सरल जा करके जाऊंगा क्योंकि भावें वो फारसी विच ने, आपां सीधे अपनी बोली च गल करांगे। वो शेर है, खरदो नून ने नाम पाक्ष नईमो नसीर, अलिफ मैना आहद काफ आखरी रा कबीर। हालांकि इत्थे पाठ भेद है क्योंकि जदों गुरमुखी स्क्रिप्ट विच लिखिया जान लग पिया ते ये सही उचार नहीं रहा। पर लफ्ज जेड़े ने कि जदों गुरु नानक साहब दा नाम लिखीदा ते उस विच फारसी दे 2 नून पैंदे ने, पंजाबी च कहो 2 नन्ने पैंदे ने, क्योंकि फारसी च नून कहांगे 2 नन्ने इस तरह पैंदे ने, नन्ने नूं कन्ना ते फिर नन्ना, 2 नन्ने ना। वो कहंदे ने गुरु साहब दे नाम नाल 2 नून ने ते विच असीं कहने आ कन्ना, ते उत्थे तुहानूं पता है फारसी विच कहा जांदा है अलिफ, ये कन्ने दी आदि आवाज देंदा है। वो कहंदे ने गुरु नानक साहब दे नाम नाल 2 नन्ने ने, नून ने, एक विच अलिफ लगा है, नून अलिफ नून, ते अखीर ते असीं जिन्नू कक्का कहने आ ओनू फारसी विच काफ कहंदे ने। मैं रात भी अर्ज कीती, गुरमुखी च लिखांगे नून अलिफ नून ते काफ, ये हो गया गुरमुखी च नन्ने नू कन्ना, नन्ना ते कक्का। पुराने विद्वान की करदे सन, एक एक अखर दा लफ्ज बनाते सन, उस लफ्ज नूं अपने कोलों कढदे सन, फिर ओदे अर्थ बड़े कमाल दे करदे सन। वो कहंदे जदों आप जी नानक पद कहंदे हो, पहले नन्ने तो उन्होंने फारसी दा शब्द बनाया नून तो नईम। सुनियो, पहले नन्ने तो नईम, नून तो नईम। नईम दा अर्थ हुंदा है दातां देण वाला, नियामतां देण वाला, सचमुच खाली झोलियां नूं भरन वाला। भाई नंद लाल साहब कहंदे ने कि जदों असीं नानक पद दा पहला नून पढ़ने आ, वो सानू शब्द दे रहा नईम। इहदा मतलब बंदिया चेते रखिए, इत्थे खाली झोलियां भी गुरु नानक भर के तोरदा हुंदा है, वो नियामतां देण वाले ने। उस तो बाद कन्ना, चलो असीं अलिफ कह दईए, अलिफ दी शक्ल जिहड़ी एक वर्गी हुंदी है, चलो कन्ना भी एक वर्गा भासदा है। वो कहंदे ने केवल दातां देण वाले नहीं, गुरु नानक साहब वाहद एक ओंकार नूं मनदे ने। वो सारियां विच एक दी जोत देखदे आ ते धन गुरु नानक साहब महाराज वो सच्ची मुच्ची सारी मानवता नूं एक रब दे नाम नाल जोड़दे पए आ। फिर बेनती दातां देण वाले ने, एक नूं एक नाल जोड़न वाले ने। उस तो अगे फिर दोबारा आउंदा नन्ना, नानक, नून दोबारा आउंदा दूजी बार। उस नून हरफ तो हरूफ तो उन्होंने लफ्ज बनाया है नसीर। नसीर दा अर्थ हुंदा है मदद करने वाला, नसीर दा अर्थ है डिग्गे नूं चुकण वाला। वो कहंदे ने गुरु नानक साहब दा पहला नन्ना नियामतां दातां दिंदा है, विच वाला कन्ना एक नाल जोड़दे ने,
दूसरा नन्ना नसीर डिग्गिया होया नू गुरु नानक चुकदा है। ते अखीर वाला खरूप है काफ कक्का, एदा शब्द बनाया कबीर। एक तां चलो कबीर जी भगत जी ने, उंज वैसे इस्लाम दे विच जिहड़े रब दे 99 नाम ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कबीर एक परमात्मा का नाम है। कबीर का लफ्जी अर्थ हुंदा है जी वड्डा। गुरु नानक साहब ने शब्द वरत्या, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। कबीर उथे ओ लफ्ज है, ये वड्डा, ਇਹਦਾ मतलब हो गया। फिर सुनियो, पहला नन्ना नियामतां देण वाले, कन्ना एक नाल जोड़न वाले, दूसरा नन्ना डिग्गियां होयां नू चुकण वाले, ते अखीर वाला काफ कक्का कबीर। कबीर दा अर्थ वड्डा। भाई नंद लाल साहब कहंदे ने दुनिया दे लोगो चढ़दे तो लैके लैंदे तक सारी दुनिया देख लई, गुरु नानक तो वड्डा ना कोई घर लब्बा ते ना कोई दर लब्बा है। ये सब तो वड्डा है। मैं आप नूं जिहड़ी बेनती कर लगा, मैं सिर्फ अज एक पक्ष रखांगा। बेकसारा यार है गुरु नानक साहब दी जोत। ये नहीं क्या केवल नीचा अंदर नीच जात। थोड़ा जिहा ध्यान दे के सुनियो। 3 घटनावां खास करके गुरु नानक साहब महाराज ऐमनाबाद जांदे आ, जिन्हों सैदपुर कहा जाता है, बाबर दा हमला जिथे होया। आप सब नूं पता है उथे मलक भागो ने गुरु नानक साहब नूं आमंत्रित कीता सी। जदों ब्रह्म भोज कर रहा है, उन्हें कहा सी मेरे घर आओ। उन्हें कई बंदे भेजे कि इन्ने साधु संत आए, तुसी मेरे घर नहीं आए। याद रखो, भाई लालो ने गुरु नानक साहब नूं आमंत्रित नहीं किया। किते इतिहास च पढ़ियो, उन्हें क्या होए बेनती की हो, बाबा जी साडे घर चरण पायो। हिस्टरी बोलदी नहीं भी पहला भाई लालो किते मिलिया होवे। जेड़ा आमंत्रित कर रहा है, सदे भेज रहा है, संदेश भेज रहा है कि मेरे घर आओ, ओदे घर बुलाण दे बावजूद भी नहीं जांदे, ते जिन्हें बुलाया भी नहीं ओदा दरवाजा खड़का के कहंदे ने भुख लगी है, मैनू प्रशादा छका दे। ये की घटना है? भाई नंद लाल नूं उस वक्त दा समाज, वाहिगुरू भाई लालो नूं उस वक्त दा समाज शूदर कह रहा है। वो लकड़ां दा काम करदे ने। मलक भागो स्वर्ण जाति दा है। मलक भागो दे घर ब्रह्म भोज है, ओदे घर कोदरे दी रोटी है। जदों हजूर लालो दे चौंके विच बैठे, सच एवें दो बेकसारा यार है गुरु नानक साहब दी जोत। एडा वड्डा बंदा बुलाए ते जाना ना। जदों दे चौंके च बैठदे आ ते ओदे घरों बीबी इन्नी सबर वाली सी, उन्हें कहा जी एक काम करो, गोबर लाओ, गोहे दा पोचा फेर दे साडे पिंडां च। पहला महाराज पुछदे जी काहदे लई कर लगे हो बीबा? कहन लगे तुसी आए हो, असी चौंका सुच्चा कर लगे हां। हजूर ने क्या रहन दियो लालो, ये सारी धरती ही नानक दा चौंका है। केड़ी एक थां है? ये सारा मेरा चौंका है। मैं आपनू बेनती करा, गुरु ग्रंथ साहिब विच 7 वारी भाई नानू लालो दा नाम है। 7 वारी। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तय सड़ा करी ज्ञान वे लालो। ये 7 तुकां ने वे लालो दियां। ते वे शब्द पंजाबी पढ़ने वाले नूं पता है ये किन्ना कु मिठा है, क्योंकि अजकल ते इहदी वरतों नहीं हुंदी। पहला ये वे शब्द बड़ा वरत्या जांदा सी। वे मेरे वीरा, वे मेरे बाबला। ये शब्द वे बड़ा दर्द भरिया ते मुहब्बत भरिया सी। इत्थों तक के जन्म साखियां विच गुरु नानक साहब जदों मरदाने नूं बोलदे आ, उदों कहंदे ने वे मरदानिया किवें रह पई असां नाल। वे शब्द उदों वरत्या जांदा है। इस सतगुरां ने 7 वारी वरत्या कि जैसी मैं आवे खसम की बाणी तय सड़ा करी ज्ञान वे लालो। वे शब्द क्या? मैं सिर्फ थोड़ी जी बेनती करनी आप नूं। ये लालो दे घर जांदे आ, मलक भागो दे नहीं। जो कहंदा है वे देखो जी मैं सदे पत्तर दिते, तुसी कोदरे दी रोटी खादी, मेरे घर क्यों नहीं आए? ते हजूर कहंदे नहीं, तेरे माल पूड़े खीर पूड़े मैं नहीं खा सकदा। वो कहंदा मेरी इज्जत रह जाएगी जे एक अदा कोर एक दो बुरकी तुसी खा लोगे, की बिगड़दा है? बाबा जी दे बचन सुनियो। कहन लगे मलक भागो उन्हां दा कुछ नहीं बिगड़दा जेड़े इबादत नहीं करदे। उन्हां दा की बिगड़ना है? पर जेड़े सिमरन करदे उन्हां दा बिगड़दा है।
कहंदे जी क्यों? हजूर कहंदे किकर दे बीज नूं कदी कंडे नहीं हुंदे। तली दे विच किकर दे बीज मिलो कदी कंडे चुभे आ? बीजण तो बाद कंडे निकलदे ने। ओ मलक भागो, जीभ दे स्वाद नाल कुछ नहीं पता लगदा। जदों पराए हक दी रोटी खाईए उदों कंडियां दी तरह चुभदी है, सुरत नूं तंग करदी है। हजूर ओहदे घर नहीं गए, भाई लालो साहब दे घर गए। मैं 3 गल्लां सिर्फ पातशाह पहले चो कहना चाहना। दूसरी गल, मरदाना भाई साहब 1480 तो लैके 1534 सन तक गुरु नानक नाल ओने संगत की है। 54 साल अपनी जिंदगी दे भाई मरदाने ने बाबा जी ने रबाब बजाई है। आप नूं पता है जिहड़े पाठ करदे हो, गुरु ग्रंथ साहिब विच भाई मरदाना जी दा नाम है। शलोक मरदाना पहला सतगुरां ने दर्ज किया है। मैं तां कीता बेनती कर रहा कि सिख गुरु नानक दी जोत बेकसारां दी यार है, जिदा कोई सहारा नहीं। भाई लालो दा घर भाई मरदाने नूं ना रखना। तीजी गल तुसीं सारे सुनदे हो, दीपालपुर दा कोड़ी असल च ओदा नाम सी नूरी, ओदा नाम सी नूरा, ओनू आम लोग नूरी कहंदे सन। ओदी झौंपड़ी विच जाके रात रहना, जिन्नू परिवार दे लोकां ने भी पिंडों बाहर कढ दिता। प्यारिओ, आ गुरु नानक दी जोत बेकसां दी यार है। ओदी झौंपड़ी च हजूर ने कीर्तन कीता, जेड़ा शब्द पढ़दे हो, जियो तब दिखै बारो बार, तब तब खपै बहुत बेकार। अगली बेनती मैं होर करनी, इकल्ला यही नहीं कि चलो जी गरीब सन ते महाराज घर चले गए। इथों तक कि जदों ऐमनाबाद दी धरती ते बाबर दे जुल्म दी इंतहा हो गई, गलियां विच लाशां पईयां सन, संस्कार करने वाला कोई नहीं सी। सच्ची मुच्ची कुत्ते कां ओ लाशां दा मांस नोचदे सन। उदों अपने भी लोग छड्ड के भज गए, पर बेसहारियां दा सहारा गुरु नानक ने उस कतलो गारत विच भी रब दे गीत गाए ते जुल्म करने वाले नूं क्या, पाप दी जंद दे लाड़िया तू जमदूत बन के आ गए। तेरे सिपाही कुत्ते ने जिन्हां ने रत्ना वर्गे शरीर पाड़ सुटे। तुसी ये शब्द पढ़दे हो, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष ना देई करता। मैं आप नूं तां बेनती थोड़ी जी कीती, भावें आप कहोगे इस ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी सिफत सुनना है। मैं आप नूं बेनती करा, ये जोत ओही है, जोत रूप आप गुरु नानक कहायो। इसे करके भाई नंद लाल कहंदा, जे भट्ट कहंदे ने जोत रूप आप गुरु नानक कहायो, जहां कहंदे ने आप नारायण कला धार जग में परवरियो, भाई नंद लाल कहंदे ने नहीं प्यारिओ, कादरे खरकार गुरु गोबिंद सिंह, हर कार दे करता जिहड़ा ओदा नाम धन गुरु गोबिंद सिंह है। विचारधारा ओही है। हुण इत्थे शब्द जिहड़ा जमकल मुगल चढ़ाया, इस विच एक तुक आउंदी है, हजूर दे क्या, रतन विगाड़ वगोए कुत्ती मोया सार ना काई। ये इसे शब्द विच है। इहदा अर्थ है कि कीमती शरीर रत्ना वर्गे, बच्चे बीबियां बजुर्ग दुध चुंगदे बच्चे, ओ बाबर तेरे कुत्तियां सिपाहियां ने रत्ना वर्गे शरीर जिहड़े ने चीर चीर के रख दिते। मैं एक अर्ज करा, ये आवाज उस वक्त कहनी। 2 गल्लां याद रखियो, एक बाबर नाल संबंधित शब्द ते दूजा गुरु गोबिंद सिंह दा जफरनामा। जफरनामा पत्र का वखरी है ना, पर ये 4 शब्द जेड़े ने, मैं कहूंगा पहले जामे च गुरु नानक दी जोत ने इन्हां 4 शब्दां नाल लोकां नूं भी झंझोड़िया ते जुल्म करने वाले बादशाह दे सामने वंगार के कहा कि तू जमदूत है, तू पाप दी जंज दा लाड़ा है, ते तेरे सिपाही जेड़े ने इन्हां कुत्तियां ने रत्ना वर्गे शरीर हिंदुस्तानियां दे नोच सुट्टे, मोया सार ना काई। इन्हां मरियां दे शरीर दा कोई संस्कार करने वाला भी नहीं। मेरी सिर्फ एक बेनती है, ये शब्द कहने उन्हां दा कोई नहीं सी रहा, ये गुरु नानक साहब जी ने कहे। थोड़ा जिहा होर अगे आपां चलीए, क्योंकि आपां आवांगे बाणी विचों। गुरु साहब जी ने, तुसी सारे गुरमुख बाणी पढ़न वाले बैठे हो, एक तां गुरु ग्रंथ साहब च बाणी जिहड़ी है, आप सब नूं पता है, गुरु जोत तो बिना 15 भगतां दी बाणी है। 14 दे नाल भगत आया
एक महापुरुष के नाम नाल भगत नहीं आया। शेख फरीद आया, भगत फरीद नहीं आया। पर गिनती असी भगतां विच ही कर रहे हैं, क्योंकि गुरु नानक साहब दी जोत ने 3 थावां ते सरलेख आया। राग आसा विच शेख फरीद, राग सोई विच शेख फरीद, 4 शब्द ने, 2-2 शब्द दोनों रागां च। उस तो बाद सलोक ने, उत्थे भी शेख फरीद आया है। बाकियां दे नाम नाल हजूर ने भगत शब्द वरते। मैं ये नहीं कह रहा कि असी किसी भगत का अपमान कर रहे हैं। आप इत्थे बैठे हो, महाराष्ट्र विच असी देखने भगत नामदेव जी ने, आ यूपी की धरती ते भगत रविदास जी ने, भगत कबीर जी ने। एक हुंदी है किसी ने इतिहास लिखिया होवे, दूजा है किसी नाल वापरिया होवे। आप सब नूं पता है कि भगत नामदेव जी नूं मंदिर विचों धक्के पए ने, असीं सारे जानने। कल्ली लिखत नहीं, वो थां भी मौजूद है, तुसां सब ने देखिया। हुण उस महापुरुख नूं इन्ना अधिकार नहीं, मैं महापुरुष कहांगा, भगत कहांगा। परमात्मा इन्ना सहायक है, वो जिधर बैठदा है उन्हें धर्म स्थान दे दरवाजे नूं घुमा के रख दिता। ये सब नूं पता है जी, क्योंकि हालांकि वो शिव जी दा शिवलिंगम है, क्योंकि भारत दी धरती ते 12 शिवलिंगम मंदिर ने, बाकी 11 दा सारियां दा मुंह चढ़दे वाले पासे वे। एक सिर्फ वो ही है कि जिदा औंधा नाथ ना, जिदा मुंह पश्चिम वाले पासे। मेरी बेनती सुनियो, बेकसारा यार, इन्नी पहुंची हुई आत्मा जिन्हें आप क्या नामे नारायण नाही भेद, जेड़ा कहंदा एक भगत मेरे गिरदा बस है, नामे देख नारायण हसै। इना नेड़े कि मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बंद है भगत ना छूटा मोहे, असी सारे पढ़ने। पर सच जे उस महापुरुष नूं भी जदों मंदिर विचों धक्के मार दिते, ओनू बाहर कढिया, ओनू ये शब्द कहना पिया कि पंडिया मैनू गालां कढदा, मेरा कुछ नहीं जाना, धक्के तेरे नाम नूं पैणे। सुनो, ये पंडिया मोको ढेड़, ढेड़ शब्द गाल है, अपने हरियाणे च वरत जोड़ का पंडिया। ये पंडिया मोको ढेड़ कहते, तेरी पैज पिछोंडी होएला। एक शब्द उन्हें क्या, छिपे के जन्म काहे को आया। मैं ये नहीं क्या भी उन्होंने कोई उजर किया, उन्होंने क्या नहीं जी ये रब नूं, उन्हें गल कही रब्बा जे इबादत करानी सी ते छिंबे दे घर ही क्यों जन्म दिता, घट्टो घट्ट ठुड्डे ते ना खांदे। ਇਹਦਾ मतलब ਇੰਨੀ पहुंची आत्मा, ਉਹਨੂੰ भी लोग धक्के मार रहे हैं। सुनियो, दूसरा भगत रविदास जी ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਿਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਚਮਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭੰਡਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੁਕਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਗਰ ਜਨਾ मेरी जात बखियात चमारंग, हृदय राम गोबिंद गुण सारंग। हे नगर के लोगों, मेरी जात चमार है, मैं चामी कार हूं, पर जिन्ने मेरे तन दे रोम ने, किसे रोम नूं तुसी कन ला के सुनो, मेरे अंदरों राम की आवाज ही आउंदी है। पर एदा मतलब उन्हां नूं इह कहना पिया भी मैं चमार हां, तुसी क्यों नफरत करदे हो। तीसरी मैं बेनती करां, भगत कबीर साहब नूं तुसी पढ़दे हो, उन्हां दी सब तो ज्यादा बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच उन्हां दा एक वचन है कि गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। सीधे पंजाबी च अर्थ जे करांगा ना, चलो घुमा के अर्थ करां भी लोग महसूस ना करन भी मां दे गर्भ विच कोई जात थोड़ा हुंदी है। सीधी पंजाबी च अर्थ करांगे, वो कहंदा मैनू दस ओ बंदिया, मां दे ढिड च रहिंदा तैनूं पता सी मेरी जात किहड़ी। मां दे पेट च कोई जात थोड़ा हुंदी है, उत्थे सिर्फ एक रूह हुंदी है, एक उस रूह दा सीधा कनैक्शन रब दे नाल हुंदा है, बस लेवी हुंदी है उत्थे, होर कुछ नहीं। गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते साधु सब उत्पाती। कौरे पंडित बामण कब के होए, बामण कह के जन्म मत खोए। हुण अगली जिहड़ी तोक है ना, वो है जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन पाठ काहे। एडी वड्डी गल किसी नूं कह देनी, तेरे जम्मण दा राह वखरा होए। पंजाबी च अर्थ ही ने ना, तू किहड़े राही जम्मिया, मूंह ही जम्मिया। जे पिंडां दा कोई बुढ़ा बोलू ही कहूगा
जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम का दूध। मैनू दस जे तेरे शरीर दियां नाड़ां विच दुध चलदा है, मेरे विच खून चलदा, मैं समझ जाऊंगा तू उच्चा। इहदा मतलब कि उस महापुरख नू राम कबीरा एक पे है। संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर रामे होए निबरियो। जेड़ा राम का रूप हो गया, साडे समाज ने ओदी जात उत्ते भी तरक चुके। मेरे सतगुरां ने की कीता जी, बेकसारा यार किवें है। महाराज जी ने देखिया, हालांकि जिन्ने रागी सिंह इत्थे शब्द पढ़नगे, असीं कथा करांगे, असीं सूरमियां दे सारे शब्द जिहड़े ने ज्यादा कबीर जी दे ने। तुसीं बाणी च जो गुरु ग्रंथ साहिब च पढ़ोगे ना, महाराज गुरु जोत दा तेवे जो तो प्रेम खेलन का चाओ, दूजा महाराज दा पहला मरण कबूल, आ गगन दमामा बाजियो कबीर दा है। मोए मरनियों का चाओ है, कबीर दा है। जान दिन खौम हुआ, कबीर जी दा है। जदों आप पाठ करदे हो, डगमग छाड़ रे मन बोरा, ये कबीर जी दा है। पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाड़े खेत, सारे कबीर जी दे शब्द ने। एडा क्रांतिकारी महापुरख, ओनू भी समाज ने इस ढंग नाल जदों मैं शब्द वरता अत दा बेइज्जत करना चाहा, मेरे गुरु नानक दी जोत बेकसां दी यार आई। इन्हां पता है कीता जी, सारियां दी बाणी आप इकट्ठी कीती। गुरु साहब ने रामसर दे किनारे आप एडिट कीती, संपादना कीती। अज भी तुसी तख्त साहब तो, दरबार साहब तो कितों भी हुक्मनामा लो, नामदेव जी भगत जी दा शब्द आवे, मैं क्या अज रविदास जी दा है। हम सर दीन दयाल ना तुम सर, दरबार साहब विचों किसी ने कहा जी असी नहीं सुनना, क्योंकि ये तां चम दा काम करदा है। पूरी मानवता सिख जिहड़ा हाथ जोड़ के कहंदा है, अज मेरे गुरु ग्रंथ साहिब विचों भगत रविदास साहिब महाराज जी बोले आ। मैं आप नूं बेनती करांगा, किहदी बख्शिश, ये गुरु जोत दी किरपा है। धन गुरु नानक साहिब महाराज, उन्हां दी जोत ने सचमुच किसे पक्ष तो भी डिग्गा होया सी, उस दी बांह पकड़ी मेरे सतगुरां ने। आओ गुरु गोबिंद सिंह जी तक आइए। मैं आप नूं बेनती करां कि पिता गुरुदेव जी बैठे ने। आप सब नूं पता है भी हजूर बचपन दा काफी समय इत्थे रह, मैं कल नूं अर्ज करांगा। कोई सज्जन 7 साल कहंदे आ, कोई 5 साल कहंदे आ। इहदा मतलब 5 साल तो वधिक समा हजूर इत्थे रहे आ। उंज वैसे गुरु तेग बहादुर ते गुरु गोबिंद सिंह इकट्ठे रहे ना, 2.5 साल तो बाद टाइम नहीं बनता, जे मैं भुला ना आता कि पुत्र 5 साल दा हो गया जिदन पिता मिलदा पे पहली बारी गुरु के बाग असी दर्शन करने। हजूर सच्चे पातशाह महाराज आनंदपुर साहिब ने, किरपा राम पंडित दत्त मटन निवासी आउंदा है, ते यह भी बेनती है ओ भाई किरपा राम जिन्ने पुकार कीती सी, ये अमृत छक के भाई किरपा सिंह बनिया ते चमकौर दी गड़ी विच शहीद होया है। जेड़े डेपुटेशन आया सी ना किरपा राम दत्त, ये शहीद होए ने। उस विच भाई मक्खन शाह दा पोतरा भी शहीद होया है। कई सज्जन पुत कहंदे आ चमकौर दी गड़ी च। भाई मनी सिंह दे 3 बेटे, अजब सिंह, अजैब सिंह ते अनक सिंह, ये शहीद होए आ। मैं खैर इधर ना जावा, मैं आप नूं जिहड़ी बेनती कर लगा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज देखदे आ ब्राह्मण रो रहे आ, बेकसारा यार। उन्हां पुछया पिता जी रो क्यों रहे ने? ते कहन लगे बेटा इन्हां दा धर्म तिलक जंजू खतरे विच है। ते महाराज पुछदे आ बचेगा किवें? तुहानूं सब नूं पता है। कहन लगे कोई महापुरख अपना बलिदान दे। याद रखियो मजलूमां दा खून बड़ा डुलदा है। जिदन कमाई वाले दे खून दे कतरे डुल जान, ओदे खून दे कतरे जालिम हुकूमत दियां जड़ां पट के रख दिंदे हैं। ये सच है ना जी। इस करके कमाई वाले दा जदों मैं कहना औरंगजेब ने बड़े लोग मारे, पर 2 दा जवाब कदी नहीं दरगाह दे सकेगा, एक सरमद दा ते दूजा गुरु तेग बहादुर दा। सरमद दी कबर भी जामा मस्जिद दे बिल्कुल सामने है। मैं देखण गया जी, मैं इस करके क्योंकि ओनू भी ओनू शहीद किया गया सरमद नूं, गुरु तेग बहादुर साहब। उन्होंने कहा बेटा इन्हां दी बांह पकड़न वाला कोई नहीं। मेरे धन गुरु गोबिंद राय जी कहंदे किवें बच सकदे ने?
कहते ने कोई कमाई वाला, कोई इबादत वाला, कोई बंदगी वाला। अगों 9 साल दे ने क्या मेरे सतगुरु पिता जी तेरे तो वध कोई कमाई वाला नहीं। हजूर ने क्या मैं बांह पकड़ांगा, मैं इस धर्म नू खत्म नहीं होण दियां। याद रखियो अज जो मर्जी कही जान, उदन बेका सन, उदन सहारा कोई नहीं सी कि राजपूत राजे वो तो नहीं सन। हालांकि औरंगजेब वेले सिर्फ 2 कम्यूनिटियां, एक मराठा ते दूजा राजपूत, इन्हां दो नूं हक सी घोड़ियां ते चढ़न दा, कलगियां लाण दा, बाकी किसे नूं नहीं। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा पिता जी तुसी इन्हां नूं बचाओ। मैं अर्ज करां, एक शब्द तुसी सारे पढ़दे हो, चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़ी है। ये असल च गुरु तेग बहादुर साहब दा शब्द नहीं। हाँ शायद आप नूं पता होवे भाई वीर सिंह उन्हां ने जेड़ा टीका कीता ना संथिया पोथियां ने, मेरा ख्याल ओदा 3400 के 22 पन्ने है, इस तरह ही ओदे ते लिखिया है, ये लिख के ना ये पाठ ओदे ते लिखे है, बोलना गुरु तेग बहादुर जी का, जबानी भट्ट जी की। ये इस तरह शब्द है, बोलना गुरु तेग बहादुर जी का, जबानी भट्ट की। एदा मतलब गुरु तेग बहादुर जो जबान तो बोले, ओनू भट्ट ने कविता दा रूप दे दिता। महाराज ने बांह पकड़ी। सच ए वे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने किस तरह सानू सहारा दिता। तुम सारे बैठे हो, बेकसारा यार है गुरु गोबिंद सिंह। जे गुरु अर्जुन देव ने पानी च भगत रविदास जी चम दा काम करदे आ, नामदेव दी कपड़े रंगण ते सिउण दा काम करदे आ, भगत कबीर जी कपड़े बुन दा काम करदे आ, सैन नाई घर घर दे विच मरने परने ते लोकां दे रोटी पानी पकांदे ने, भगत धन्ना जी खाल वांदे आ। याद रखियो गुरु अर्जुन देव जी ने इन्हां सारे महापुरखां दी बाणी एक थां ते इकट्ठी करके गुरु ग्रंथ साहिब नूं, गुरु ग्रंथ साहिब दा रूप दे दिता। गुरु गोबिंद सिंह ने इन्हां सारियां नूं एक बाटे विच अंम੍ਰਿਤ छका के गुरु पंथ दा रूप दे दिता। बस आ है बेकसारा यार। मेरी गल सुनियो जेड़ी मैं बेनती, कदी भी गुरु गोबिंद सिंह नूं गुरु ग्रंथ साहिब तो वख करके गल ना करियो। याद रखियो यह सिद्धांत वही है, बेकसारा यार जी दा कोई यार नहीं। ते जिस वक्त गुरुदेव ने अमृत छकाया, मैं 5 मिनट बस, जिस दिन उन्हें अमृत की दात दी, उन्होंने शब्द की किया, एक ज्ञानी ज्ञान सिंह दा, एक रतन सिंह भंगू दा है। कहने लगे इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद करें हमारी गुरियाई। वाह वाह प्यारियो, आ है बेकसारा यार। इन गरीब सिंगन को देऊं पातशाही, ये याद करें हमारी गुरियाई। ते दूजी था क्या, जाकी जात गोत कुल माही, सरदारी ना भई कदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं तब गोबिंद सिंह नाम कहूं। तुसी भावें कही जो ये रामगढ़िया है, ये रविदासी है, ये जट है, ये पापा है। तानू दूजी कम्युनिटी जे देखेगी जट पापा नहीं कहेगी, को गल कहेगी सरदार जी क्या हाल है आपका। वो तानू सरदार कहते, तुसी फिर पिछा बनी जाते हो। मैं बेनती करा, ये बेकसारा यार है। अगली गल जी सब तो वड्डी कृपा की, इस गल नूं सुनियो ध्यान नाल। कोई महापुरख अपनी विरासत दे के जांदा है तो वो 2 साल कढ़ गई, 1 सदी कढ़ गई, 2 सदियां कढ़ गई। आपनूं पता होवे जिस वक्त गुरुदेव ने अमृत दी दात दी, भाई दया सिंह खत्री, भाई दयाराम, चलो मैं ना ही लांगा, भाई धर्म सिंह जट, झूर नाई, ये जिन्ने ने हजूर सच्चे पातशाह, ये सारे इकट्ठे करके पिछले कहने लगे अज तो बाद तुहाडी जात, तुहाडी कुल, तुहाडा कर्म सब कुछ खत्म। पंजां नूं अमृत छकाया ना जी। उस तो बाद की कीता? असीं कहने जो उस तो बाद अमृत आप छकिया, सारे सिंह पढ़ रहे सन, आपे गुरचेला। एक जिहड़ी गल कमाल दी हुई ये हुई कि वो 5 प्यारे एक संस्था है। गुरु गोबिंद सिंह ने 5 प्यारियां दा इन्ना विस्तार कर दिता, वो 5 प्यारियां विच अपनी जुगत टिका दिती, उस जुगत नूं जुगो जुग अटल कर दिता। जिथे भी 5 प्यारे इकट्ठे होणगे उत्थे गुरु गोबिंद सिंह वरतन लग पएगा।
इसनूं थोड़ा जिहा सुणियो। मैं जिहड़ी गल कहण लगा इहनूं दोबारा रिपीट करांगा। पंज प्यारे पटना साहिब अमृत छकांदे खोण, उसे वेले पंज प्यारे केसगढ़ सिखांदे खोण, उसे वेले पंज प्यारे गुरुद्वारा सीसगंज दिल्ली छकांदे खोण, उसे वेले पंज प्यारे अमेरिका भी छकांदे खोण। ਉਹ सिखो किड्डी वड्डी रूहानियत दी किरपा है। इक्को वेले गुरु गोबिंद सिंह अनेकां पंजां दे विच वरत के सिखां विच आप वरत के अमृत दी दात देंदा पिया। ਇਹ है बेकसारा यार। सच्ची मुच्ची उन्हां सरदारियां दित्तियां, केवल बाहर मुखी नहीं, उन्हां रूहानियत दे तौर ते सरदार बनाया। जिथों मैं कल गल शुरू कीती सी, मैं अज भी कविता समाप्त करांगा, क्योंकि चैप्टर बेकसारा यार। सतगुरु दे 52 कवि सन। भाई जगदेव सिंह बैठे मुख प्रचारक साहब, 36 लिखारी सन महाराज दे जेड़े उलत्था करते सन। 52 कवि, 36 लिखारी। आपनू पता होवे 4 लिखारी हर वेले गुरु गोबिंद सिंह दे नाल रहिंदे सन बचन लिखण दे लई। 4 लिखारी, मुंशी वखरे सन। आनंदपुर साहिब दी धरती बेकसारा यार। मैं इतिहास तां लै लिया भी गल जिहड़ी अपनी करनी चाहते इतिहास नाल प्रोड़ता हो जाती। गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर साहिब नहीं, एक सिख आया, ओदी बेटी दा विआह सी, पर बाहर मुखी तौर ते ओदे कोल पैसा नहीं सी। गुरु साहिब दा एक मुसद्दी सी। वैसे मुसद्दी अरबी दा शब्द है मुतसद्दी, जिन्हों मुंशी कहने, जिहड़ा कागजात फड़ांदा है। ओदे कोल आया, ओदा नाम सी आसा सिंह। वो हजूर दा हिसाब किताब रखने वाला। ओनू सिख कहंदा बई सिखा, मेरी धी दा विआह है, मेरे को रोटी पकाण जोगा भी पैसा नहीं, गुरु साहिब दे दर ते आया, मेरी मदद कर दे। बेकसारा यार। उन्हें कहा भी महाराज ने ते पुछया नहीं। हिरदा इन्ना पसीजिया आसा सिंह दा, उन्हें कलम चुक के 500 रुपये दी हुंडी लिख दी। बजुर्गां नूं पता पहला हुंडी हुंदी सी, शाहूकारा करदे सन। जिस इलाके दा सी उत्थों दी हुंडी लिख दी भी इस सिख नूं गुरु दे नां ते 500 दे दिओ, 500 रुपया। वो चला गया। सच्ची मुच्ची वो जदों आनंदपुरों निकलिया रोंदा निकलिया, कहंदा सतगुरु तू साडियां पत इज्जत ढकना है। अज मेरी धी अपने घर जाएगी, बस तेरे तो कुर्बान जावां। उत्थे जाके वो हुंडी अदा हो गई, जिन्हों सिख दे नां ते पैसे मिल गए। वो सिख 6 महीनों बाद के साल बाद वापस आया, जिन्हें पैसे दिते सन। आके महाराज नूं कहंदा सच्चे पातशाह जी तुसी किरपा कीती, मेरे नां ते तुसी हुंडी लिख के भेजी, मैं सेवा कर दित्ती सी। महाराज कहंदे सी ते भेजी कोई नहीं, असी ते नहीं भेजी। उन्हें कागज दिखाया, महाराज देखो तुहाडे मुसद्दी आसा सिंह ने। ओनू पता लग गया भी, महाराज नूं पता लग गया, वो रात नूं निकल गया। वो डर गया भी मैं महाराज ने दसिया नहीं, जिवें अपनी मर्जी करके मैं महाराज दे नां ते लिख दित्ती भी इहदी मदद कर दे, क्योंकि वो बंदा रोंदा है कि मेरी धी दा विआह किया। हजूर ने क्या बुलाओ आसा सिंह नूं, साडे नां ते चिट्ठियां लिख जाई जांदा। वो दौड़ गया जी, किन्ने दिन लभ्या नहीं। एक दिन फिर वापस अपने आप आ गया। सच्चे पातशाह दरबार च बैठे ने, आसा सिंह आ गया जी। सब खबर तो फैल गई, ते यह भी पता लगा भी पैसे आप नहीं खादे, गरीब सिख दी बेटी दे विआह च मदद की। जदों तुरिया आवे ते महाराज जी ने वेख लिया, हजूर दे चरनां च डिग के रोन लग पिया। सतगुरु किन्ने एक गलती की, साडे दसन तो बिना तुसी हुंडी कर दित्ती, ते दूजा तुसी दौड़ गए। कहंदा सच्चे पातशाह जेड़ी तू मैनू कलम पकड़ाई है ना, ये गल नोट करने वाली, जेड़ी तू मैनू कलम पकड़ाई है, जदों मैं हुंडी लिखन लगा सा ते इस कलम दी नोक विचों एक आवाज आई सी। क्योंकि पहला मैनू पता सी बलेट नाल कलम घड़दे हुंदे सा कानियां दी। अज दे नियाणे नूं कोई नहीं पता कलम की है। फट्टियां पोचनियां आ पोचदे अज भी ने सिख, पर दूजी तरह पोचदे ने एक दूजे दी फट्टी। वो फट्टी पोचनी मुहावरा बन गया, बेइज्जती करनी है ना, वो दूजी पट्टी नहीं रही हुण। वो कहना जदों मैं कलम घड़िया ते एक तां ओहदा मूंह मैं कट्टिया, फिर मैनू शाही च डोबिया। जदों ओहदा मूंह काला होया ते ओहदे विचों आवाज आई, आसा सिंह देख मेरा तू मूंह घड़िया, मेरा मूंह काला कीता
तेनू गुरु ने ये मैंने तेरे हाथ च पकड़ाया, जे तू मैनू लैके चंगा काम ना कीता मैं रब दी दरगाह च तेरा मुंह काला करा। कहंदा सतगुरु उस कलम चो आवाज आई, मुख कारा मोरा करे करत ना पर उपकार, ताका फिर मैं करहूं पलटा लो दरबार। कलम कहंदी मैं तेरा मुंह काला करांगी जे तू पर उपकार ना कीता। कहंदा तू सतगुरु मैं भुल गया, तेरे तो पुछया नहीं, मैं सिख दी मदद कर दी। हजूर ने सिंहासन तो उठ के कुट के सीने ना ला के कहन लगे आसा से एक कलम तेरे वर्गियां दे हत्थां विच ही शोभदी है। तू इस गरीब दा पर्दा टकिया, गुरु नानक रब दी दरगाह च तेरा पर्दा टकेगा। मैं आप नूं बेनती करा, सच एवे गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार है, जिहदा कोई यार नहीं, ओहदा यार गुरु गोबिंद सिंह है। उस दाते दे दर ते आप जी बैठे हो, आप जी दा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं हर वारी स्टेज ते थैंक्स करके जा रहा, कोई खुशामद नहीं कर रहा। ते मैं आप कथा सुनदे मैं बहुत घट ना, ते मैं प्रबंधकां दा बहुत दिलों धन्नवादी हां कि मैनूं खुल के सवेरे शामी टाइम दिता है ना, क्योंकि मैं तां कथा ही करनी है जी। ते इस करके तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। ते संगत जी तुसी असीस दिया जे, उंज तां इस दाते दे दर ते कमी किसी चीज दी नहीं। इन्ना सोला हाल बन गया। सन्मानयोग बाबा महिंदर सिंह जी, ये सतगुरु कृपा करे, जो हुक्मनामे च लिखना पटना साडा घर है, मेरा घर है, इस घर दे विच बरकतां पैंदियां रहन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की